रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। देखिए, बाजार इस समय काफी वॉलेटाइल है, ये हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्यों वॉलेटाइल है उसके पीछे की वजह भी हम और आप जानते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशंस, ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी, और इन सब का असर पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स पर और खास तौर से भारतीय शेयर बाजार पर। और इस पूरे बाजार में जो उथल पुथल मची हुई है उसका असर पड़ रहा है हमारे और आपके पोर्टफोलियोज पर। तो क्या स्टॉक मार्केट में मची उथल पुथल से हमारे और आपके पोर्टफोलियोज लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट होंगे? ये सब कुछ आज समझने की जरूरत है। अपने पोर्टफोलियोज को लेकर के बैलेंसिंग कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, और अपने पोर्टफोलियोज को और मजबूत कैसे बनाना है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हर्षित चेतनवाला जी हैं mywealthgrowth.com से। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। नमस्ते अरुणिमा जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किसी भी डिस्कशन से पहले आपका व्यू जरूर जानना चाहूंगी मार्केट को लेकर के। मार्केट आउटलुक आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि वोलाटिलिटी बहुत है। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख करके निवेशक पैनिक हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पैनिक करने वाला है? जी, तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अरुणिमा जी की ये सिचुएशन जो है थोड़ा सा अनसर्टन है। वॉर्स कभी भी किसी भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। और खास करके जिस तरीके का पहले से ही जो एनवायरनमेंट से हम बाहर आ रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट आज ही सुबह मैं किसी से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि 2019 के बाद है ना, दुनिया जो है वो वापस वैसी नहीं रही। हम्म। राइट, कोविड के बाद जो वॉर वॉर करी ये सब चीज। राइट। तो ऑफ कोर्स सबके अपने पर्सपेक्टिव है, और खास करके आज के समय में हम देखेंगे तो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अरुणिमा जी, ये पहले बार नहीं है कि ऐसे कोई वॉर हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे वॉर्स पास में भी हो चुके हैं जिन्होंने खास करके गल्फ रीजन में जहाँ पे अभी जो वॉर चल रहा है, ठीक। जी। किस हद तक जाएगा ये हम किसी को नहीं पता। तो आइडियली नो पैनिक जो होता है होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए करके रखे हैं, खास करके इक्विटी स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो हम्म। आप उसको बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे अपॉर्चुनिटीज जब मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन हो, ओके, अगर हम बात करें, मार्केट तो है, मार्केट इस कैलेंडर ईयर में अब तक वाईटीडी टर्म्स में आई थिंक अराउंड 12% के आसपास नीचे है। तो ये कंसोलिडेशन का जो फेज जो है, ठीक है, जहाँ पे हम 12% से ऑलमोस्ट नीचे हैं, ये एक अच्छा समय भी हो सकता है कि अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में किसी के पास लमसम है तो ग्रेजुअली ऐड करके उसको बेटर प्राइस पे पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो जी। किसी नी जर्क रिएक्शन की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच थोड़ी सी। और लास्ट अगर हम बात करें तो 1.5 साल से जो मार्केट्स जो है वो काफी रेंज बाउंड रहे हैं। और हम्म। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस की जो जो जिस पे चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं स्ट्रेच थे। हो सकता है कि कंसोलिडेशन में जो है वैल्यूएशन थोड़े से और रैशनल हो जाए। जी। लेकिन सर, सवाल ये कि रुपए पर दबाव है, स्टॉक मार्केट क्रैश पे क्रैश दिखा रहा है, नए नए सपोर्ट्स तोड़ रहा है और लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी हाल के एक दो दिनों में हमने देखी बाजार में, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस स्टेबिलिटी को रोक नहीं पा रहा और पैनिक सेलिंग अभी भी नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा डर ये है कि एसआईपी तो नहीं रुक जाएगी, क्योंकि हम अगर एम्फी के नंबर्स देखें, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं एम्फी के, उसमें लगभग स्टॉपेज रेशियो जो एसआईपी का है वो जनवरी के 74% से बढ़ के फरवरी में 76% हो गया है। और खास तौर से जो इफेक्ट पड़ा है वो कहीं ना कहीं इक्विटी के टर्म्स में ही पड़ा है, क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल है। तो डर ये जो है कि कहीं एसआईपीज रुक ना जाएं, और क्या ये समय है जब हमें अपनी एसआईपी को थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए? एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एसआईपी एक ऐसा तरीका है इन्वेस्ट करने का जो हर मौसम में चलता है, हर मार्केट एनवायरनमेंट में चलता है। हम्म। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आप उसको स्टॉप करना चाहिए। आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आप एवरेजिंग कहते हैं ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एवरेज आउट करने की। जब जब फंड्स की एनएवीज जो है वो नीचे जा रही है, तो हम्म। आज आप वही पैसे से ज्यादा यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो। तो ये ऐसा समय है जहाँ पे आप इनफैक्ट, वो कहते हैं ना कि जब जब पूरी दुनिया मायूस हो ना, तब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें। राइट, ठीक है। और
एसआईपी स्टॉप करना वुड बी एज इक्वल टू, यानी कुछ, यानी यानी कुछ गलत सलाह या फिर कुछ क्राइम कर देना, खास करके हम्म। ऐसी बाजार में जब मार्केट्स वोलेटाइल है, मार्केट्स थोड़े से कंसोलिडेट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके स्लाइड हो रहे हैं, और ये किसी को नहीं पता किस हद तक, कहाँ तक ये स्लाइड कंटिन्यू रहेगी, राइट? ठीक है। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि, और एसआईपी आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको डिसिप्लिन्ड अप्रोच से एक हम्म। कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे सिनारियो में आप एसआईपीज को आप बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। और स्टॉप करने की तो हम कभी भी सलाह नहीं देते, खास करके ऐसे एनवायरनमेंट में तो बिल्कुल स्टॉप नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया जहाँ पे आपको कुछ पैसे की जरूरत है और उसकी वजह से आपको स्टॉप करना है, तो अलग चीज है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप बिल्कुल अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। और इक्विटीज में ही ज्यादातर एसआईपीज आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो ये स्वाभाविक है कि जब एसआईपीज के नंबर्स कुछ ऊपर नीचे होते हैं तो इक्विटी के नंबर्स के हिसाब से वो चलते हैं। हम्म। बट एसआईपी कंटिन्यूज टू बी अ वेरी गुड टूल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें कंटिन्यू करके रहना अच्छी बात होगी। जी। सर, अगर एसआईपी कंटिन्यू करनी है तो फिर एक अगला सवाल आता है कि एसआईपी करें कहाँ पर। जो जी अलग अलग तरीके के फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जनरली जब मार्केट स्टेबल चल रहा होता है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, हम फंड्स चुन लेते जी हैं बेहतर तरीके से अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। लेकिन अब जी ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में जब निवेशक ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, तो समझने की जरूरत है कि किस तरीके के फंड्स में निवेश करना बेहतर होगा। और खास तौर से क्या इंडेक्स फंड्स इस समय सेफ होते हैं निवेश करने के लिए ऐसी किसी भी सिनारियो? जी। तो देखिए, एक सिंपल सा चीज है कि अनसर्टन मार्केट्स में आप यूजुअली प्रेफर करोगे कि आप एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप निवेश करके रखें, हम्म। राइट? तो प्रीडोमिनेंटली मैं इंडेक्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन यानी सिर्फ इंडेक्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स आज के समय में थोड़े से बेटर होंगे, किसी को अगर निवेश करना शुरू करना है या एसआईपी शुरू करना है। ऑफ कोर्स, और अक्सर देखा गया है कि लोग जो है वो केवल एक फंड में एसआईपी नहीं करते, उनकी एसआईपी की एक 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 बास्केट जैसे बनाते हैं कि दो तीन हम्म। चार फंड से एसआईपी शुरू करते हैं। तो लार्ज कैप ओरिएंटेड रहे तो बेटर है। लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गया, तो वो एक बेटर अप्रोच है। इंडेक्स में भी अगर आपको, अगर अगर आपको इंडेक्स फंड में भी निवेश करना है तो आप बिल्कुल निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 देख सकते हैं। उसके बियॉन्ड स्मॉल कैप या मिड कैप स्पेस में इंडेक्स में आज के समय में हम सजेस्ट नहीं करेंगे। हम्म। ओके। कंसिडरिंग कि आप समझ लीजिए यहाँ से अगर अनसर्टेनिटी और थोड़ी बढ़ती है, तो वो एक सेगमेंट है जहाँ पे इम्पैक्ट और ज्यादा लगता है जब मार्केट वोलेटाइल हो। और खास करके स्मॉल कैप में आज भी इतने इतने ऑलमोस्ट 1.5 साल से स्मॉल कैप का वैल्यूएशन पे अभी भी थोड़ा सा कंसर्न्स है।